परफेक्ट वर्ल्ड की पिछले एपिसोड में हमने देखा था सी हाउ की आइडेंटिटी सभी के सामने अपर वर्ल्ड में रिवील हो गई थी। उसके मॉम और डैड भी जान गए थे कि ये सी हाउ ही है। दूसरी ओर कंपटीशन में सी हाउ की फाइट डीमन ड्रैगन सेक्ट के याओ ये के साथ हो रही थी, जिसको सी हाउ मार देता है और फिर उसकी रीढ़ की हड्डी निकाल देता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। सी हाउ याओ ये की बॉडी के अंदर से उसकी ट्रेजर निकालने के लिए गया है, जहाँ पर उसके ट्रेजर के साथ साथ सी हाउ को उसकी मेमोरीज भी मिलती है कि किस तरह से उसने उन ट्रेजर्स को अचीव करा था। उस दौरान सी हाउ को उसमें एक डीमन की परछाई दिखती है। डीमन अपीयरेंस वाइज एक वुल्फ की तरह लग रहा था। इसका नाम मिंतो डीमन था। सी हाउ कह रहा है, मैंने इसको खत्म कर दिया, अब अगली बारी तुम्हारी है, पर फिलहाल के लिए मुझे यहाँ का काम निपटाना होगा। मैं तुम्हें खाकर देखना चाहता हूँ तुम्हारा टेस्ट कैसा है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सी हाउ इसी पॉन्ड में इसको पकाने लगता है। सी हाउ के हाथ में एक हड्डी है, ये हड्डी याओ जी की है। सी हाउ कह रहा है, बहुत अच्छी बात है कि इसको पकाने के बाद इसकी हड्डी बच गई, मैं इसको एज माई कलेक्शन पीस रख सकता हूँ। जिसके बाद सी हाउ अपने वेसल को देखता है, जिसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही थी। वेसल हिलने लगता है, कुकर की तरह प्रेशर रिलीज होने लगता है, जिससे सी हाउ को समझ में आता है कि खाना बन गया है। सी हाउ खुश होकर फिर उसको खाने के लिए आगे बढ़ता है, कहता है मैं भी तो देखूं ड्रैगन सेट का ये सीक्रेट मेथड वाला फर्स्ट जनरेशन कितना ज्यादा टेस्टी है। आज मैं बहुत ही ज्यादा बढ़िया से ड्रैगन का मीट खाऊंगा। लास्ट में मैंने उसको ज्यादा ही मार दिया था, होप करता हूँ इससे मेरे खाने में कोई अंतर ना आ गया हो। जिसके बाद वो वेसल का ढक्कन खोलता है, अपने खाने को देखता है, उसका ड्रैगन मीट बहुत ही अच्छे से पक गया था। सी हाउ मीट को बाहर निकाल कर फिर उसको एक एक करके खाने लगता है और थोड़ी ही देर बाद वो उस पूरे के पूरे मीट को सफा चट कर देता है। एक अच्छी डकार मारता है, कहता है ड्रैगन मीट खाकर मेरी पूरी थकान मिट गई, अब बारी है मैं उस डीमन के पास जाऊं, अगली बारी उसकी है, मैं उस लिटिल घोस्ट मास्टर को खाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है, सी हाउ वहाँ से जंगल की ओर बढ़ जाता है। सी हाउ कह रहा है ये तो बस शुरुआत है। अगले ही पल सी हाउ उस जगह में पहुंच जाता है जहाँ से उसे याओ ये की मेमोरी में वो डीमन बीस्ट दिखा था। सी हाउ को भी वहाँ पर वही स्ट्रेंज स्मोक दिखता है। सी हाउ दूर से उसको देखता है, कहने लगता है उस बीस्ट ने यहाँ पर धुआं फैलाया है, पर क्यों, आखिर वो किस चीज की हंटिंग कर रहा है। लेकिन तभी फिर उसमें से एक लड़की सी हाउ को तेजी से बाहर भागते हुए दिखाई देती है। सी हाउ उसको ध्यान से देखता है तो वो पहचान जाता है, इस लड़की से वो लोअर वर्ल्ड में मिला था। अब ये चीज देखकर सी हाउ वहाँ अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है, उसकी बॉडी फ्लैश करने लगती है। लड़की दूर से ही सी हाउ की एनर्जी को देख लेती है, लेकिन वो ये समझने लगती है कि उसके ऊपर हमला हुआ है, पर वो रुकती नहीं है क्योंकि पीछे से उसके पीछे उस डीमन की वो स्मोक पड़ी है। वो कह रही है भागने के लिए बहुत ज्यादा देर हो गई है, मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। पर फिर हमें सी हाउ को दिखाया जाता है, सी हाउ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अपना एक बहुत ही बड़ा सा फॉर्म बना लिया है। लड़की जैसे ही उसे देखती है वो रुक जाती है, सी हाउ के फॉर्म को घूम कर देखने लगती है। फिर हम सी हाउ को देखते हैं जो कि अपनी बॉडी से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करता है और उस वेव से उस डीमन की वो स्मोक पीछे हटने लगती है। जैसे ही स्मोक पीछे हटती है उसमें से हमें उस डीमन को दिखाया जाता है। असल में वो डीमन कोई वुल्फ टाइप का डीमन नहीं था, ये एक टर्टल टाइप का डीमन है जो कि एक बहुत ही एंशिएंट क्रिएचर है। वो एंशिएंट डीमन चिल्लाते हुए कहता है तुमने मेरा मेडिसिन चुराया है और मैं तुम्हें यहाँ से ऐसा करके जिंदा बचकर जाने नहीं देने वाला हूँ। पर ये लड़की चीखते हुए कहती है नहीं, तुम गलत कह रहे हो, मैंने तुम्हारी मेडिसिन को नहीं चुराया है। वो लड़की बहुत ज्यादा घबराई हुई है, पर ये बात बिल्कुल ही झूठ है कि वो मेडिसिन को नहीं चुराई है। सी हाउ कहता है मुझे पता है तुमने इस एंशिएंट क्रिएचर की मेडिसिन को चुराया है, पर मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक बार लोअर वर्ल्ड में मिल चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने काफी लंबा सफर एक साथ तय करा था। मुझे नहीं पता था तुम्हारा कैरेक्टर इस तरह का है, पर फिर भी क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ इस बार मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। सी हाउ की बात को सुनकर वो लड़की सोचने लगती है कि आखिर वो किसके साथ लोअर वर्ल्ड में बहुत ही लंबा सफर तय करी थी। और फिर तब उसे थोड़ी देर बाद सी हाउ याद आ ही जाता है। उसी की आंखों के सामने सी हाउ की डेथ भी हुई थी। अब जैसे ही वो ये बात रियलाइज करती है वो एकदम खुशी से चीखने लगती है। इतनी जोर से वो चीखती है कि जंगल में रह रहे पंछी डर के मारे वहाँ से उड़कर भागने लगते हैं। ये लड़की घबरा रही है कि यहाँ पर सी हाउ का भूत आ गया है। सी हाउ उसको शांत कराता है, तुरंत ही उसके पास आ जाता है, पर सी हाउ को देखकर वो लड़की एकदम घबराने लगती है, पीछे हटने लगती है। सी हाउ कहता है तुम मुझे भूत समझ रही हो क्या? तुमने इतना ज्यादा चार्मिंग और हैंडसम भूत पहले कभी देखा है? लेकिन पीछे से हमें उस एंशिएंट
डीमन को दिखाया जाता है, जो कि इन दोनों की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कह रहा है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे रहते हुए तुम मुझे यहाँ इग्नोर कर रहे हो। ये कहकर वो उन लोगों के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, पर सी हाओ अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल को यूज करते हुए वहां से टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह पे अपीयर होता है। एंशिएंट डीमन तब बार बार सी हाओ के ऊपर हमला करता है। सी हाओ वहां से बचते हुए भागने लगता है। ये लड़की जो अभी तक सी हाओ को भूत समझ रही थी, उसको छू कर देखती है तो ये इंसान जैसा ही फील होता है। देखकर वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। सी हाओ से कहने लगती है पर मैंने तो तुम्हें देखा था कि तुम मेरे आंखों के सामने मर गए थे, पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो। घबराकर तुरंत ही सी हाओ के सामने से पीछे हट जाती है। गुस्सा कर सी हाओ को देखने लगती है। कहती है मैं समझ गई तुम कौन हो, तुम एक डीमन हो जो दूसरे के कॉर्प्स के ऊपर कब्जा करके उसका फॉर्म लेते हो। तुम जरूरी इसी एंशिएंट मोस्टर के साथी होगे जो कि यहाँ पर मुझे ट्रिक कर कर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। लड़की की बातों को सुनकर एंशिएंट बीस्ट भी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तब सी हाओ उसके पास आता है, उसको समझाने लगता है। सी हाओ उसको बताता है हाँ मैं उस वक्त मर गया था, पर स्टोन विलेज में मेरे ऊपर कुछ ऐसी प्रोसेस आजमाई गई जिससे मेरी बॉडी के अंदर मेरी लाइफ वापस आ गई। ये सुनकर वो लड़की एकदम खुश हो जाती है, इमोशनल हो जाती है। कहती है सी हाओ तुम वाकई में जिंदा हो। सी हाओ भी घूम कर दिखाता है, कहता है हाँ देखो ना मैं पूरी तरह से जिंदा फिट एंड फाइन हूँ। अब इसके बाद हम लोगों को इस एंशिएंट बीस्ट को दिखाया जाता है, जो कि इन लोगों को देखकर कहने लगता है तो आखिर इन लोगों के बीच की कंफ्यूजन चली ही गई कि ये लोग एक दूसरे के दोस्त हैं। वैसे यहाँ पर जो भी आता है वो मेरे हाथों से मारा जाता है, तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए हो। लेकिन तभी उसकी बातों को सुनकर सी हाओ गुस्सा आता है। उस लड़की से पूछता है कि आखिर ये इडियट कौन है। सी हाओ की बातों को सुनकर बीस्ट शॉक्ड, जिसके बाद रियलाइज करता है कि सी हाओ ने उसकी बेइज्जती करी है। वो एकदम गुस्सा हो जाता है, अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए सी हाओ के ऊपर हमला करता है। दोबारा से सी हाओ अपनी टेलीपोर्टेशन पावर इस्तेमाल करता है और फिर वहां से गायब हो जाता है। लड़की फिर सी हाओ को बताती है इस एंशिएंट बीस्ट ने मेरा फ्लेम चुराया है, इसके बदले में मैंने इसकी मेडिसिन ले ली है। सी हाओ कहता है कोई बात नहीं, चलो मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने दो, अभी मैं इस टर्टल को निपटाता हूँ, बाद में हम लोग हमारे रीयूनियन के लिए पार्टी मनाएंगे। कहते हुए सी हाओ एंशिएंट बीस्ट की ओर बढ़ता है। सी हाओ को देखकर एंशिएंट बीस्ट उसके ऊपर हमला कर रहा है, पर सी हाओ उससे बच रहा है। कह रहा है तुम्हारा मैं तो बारबेक्यू बनाऊंगा, तुम्हें स्टीम करके खाने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ये कहते हुए एंशिएंट बीस्ट के पास पहुंचकर उसके ऊपर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। सी हाओ की लेवल पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, इसीलिए वो इन छोटे मोटे क्रिएचर्स को अब बहुत ही आसानी से मार सकता है। टर्टल सी हाओ के एक ही मुक्के से बहुत ही इंजर्ड हो जाता है, लेकिन फिर इसके बाद सी हाओ टर्टल का पूंछ पकड़कर उसको जोरदार घुमाकर फिर हवा में फेंक देता है। अगले ही पल टर्टल के ऊपर जाकर उसी मोमेंटम में अगेंस्ट फोर्स लगाते हुए टर्टल के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। सी हाओ की एनर्जी से वो टर्टल धड़ाम से जमीन पर गिरता है और फिर इसी के साथ उस टर्टल की डेथ हो जाती है। सी हाओ का अगला फीस्ट रेडी है। ये लड़की भी ये नजारा देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है, कहने लगती है श्योर ये सी हाओ ही है, इसके अलावा ऐसा काम और कोई कर ही नहीं सकता है। पर दोस्तों इसी बात के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक करना। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए मैं बहुत ज्यादा जल्द लेकर आऊंगा। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।